हाँ जी मैडम, कुछ सोचा हमारे बारे में? नालायक, तू फिर से आ गया मेरे सामने। हट जा मेरे रास्ते से, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। 2 टके की लड़की, तू मेरा मुंह तोड़ेगी? आज मैं तेरा वो असर करूँगा, तू कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। चल मेरे साथ। बचाओ बचाओ। हे, ये सब क्या हो रहा है? छोड़ मेरी बहन को। हे भगवान, तूने मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया? तूने मेरे माँ बाप को भी मुझसे छीन लिया। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो तूने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी है? कम से कम मेरे सहारे के लिए एक भाई तो दिया होता। ये घर मुझे अकेले को काटने को दौड़ता है। इस घर में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अब तू ही बता मैं क्या करूं? हे ऊपर वाले, अब तू ही कोई रास्ता दिखा जिससे मैं अपनी ज़िंदगी ठीक तरह से जी सकूं। अगले 2-3 दिन में दीपावली और भाई दूज का त्यौहार आ रहा है। अगर मेरा भाई होता तो मैं भी उसके साथ दीपावली मनाती और उसकी दौज करके उसकी लंबी उम्र की दुआ मांगती। लेकिन शायद मेरा नसीब इतना बढ़िया नहीं है जिसमें माँ बाप और भाई का प्यार मिले। काफ़ी टाइम हो गया, तो एक काम देखने चलती हूँ, क्योंकि इस पापी पेट की भूख तो मिटानी है कहीं काम करके। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? अभी कौन सी बदतमीजी कर दी मैंने तुम्हारे साथ? तुमने एकदम से मेरे सामने बाइक लगा दी। ये बदतमीजी नहीं है तो और क्या है? अरे मैडम, ये कोई बदतमीजी नहीं होती है। देखो, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे लफंगों को। अब मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। अरे अभी इतनी जल्दी क्या है, चली जाना। देखो, मुझे जाने दो। मैं काम पर जाने के लिए लेट हो रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी काम मिला भी नहीं है और मुझे काम जाकर ढूंढना है। अरे तो जैसी खूबसूरत लड़की को काम पे जाने की जरूरत क्या है? मैं खूबसूरत हूँ तो क्या मुझे कोई घर पर बिठाकर खिला देगा? पेट पालने के लिए सबको काम करना पड़ता है। देख, अगर तू चाहे तो तुझे नहीं करना पड़ेगा। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। देख, तू मेरी हो जा, मैं तुझे रानी बना के रखूंगा, फिर तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या बोल रहे हो तुम? अपनी हद में रह के बात करो। देख, मैं तो अपनी हद में रह के ही बात कर रहा हूँ, लेकिन देख ले, तेरे पास बार बार ये मौका नहीं आएगा। देखो, मैं काम पर जाने के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे जाने दो। मुझे इन फालतू की बातों में नहीं पड़ना। देख, तू राजी से मेरी नहीं होगी, फिर मैं जबरदस्ती तुझे अपनी करूँगा। देखो, चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना मैं शोर मचा दूंगी। अच्छा चल, आज तो तू जा, लेकिन एक न एक दिन तुझे मेरी होना पड़ेगा। दिन में ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दो जो कभी पूरे ना हो। मैंने जो भी ख्वाब देखे हैं वो हमेशा पूरे करे हैं। ये क्या चीज़ है? मैं भी देखती हूँ तुम्हारा ये ख्वाब कैसे पूरा होता है। मैं तो अपने ही दुख से परेशान हूँ। पता नहीं कहाँ से ये मुसीबत मेरे पल्ले पड़ जाती हैं। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। अरे, यहाँ पर तो काम चल रहा है। मैं पूछ कर देखती हूँ, क्या पता मुझे काम मिल जाए। साहब, क्या मुझे यहाँ पर कुछ काम मिल सकता है? काम तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ मेहनत और ताकत का काम है। अगर तुम कर सको तो बताओ, मैं तुम्हें काम पर रख लूँगा। साहब, कितनी भी मेहनत का काम क्यों ना हो, मैं सब कर लूँगी, क्योंकि मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो फिर जाकर लग जाओ काम पर। ठीक है साहब।
सारा काम हो गया, अब साहब के पास जाती हूँ, पैसे मांग कर देखती हूँ। साहब, आज का काम मैंने ख़त्म कर दिया है, क्या मैं अब अपने घर जा सकती हूँ? अरे वाह, तुम तो बहुत मेहनती लड़की हो। तुमने इतनी मेहनत का काम बहुत आसानी से कर दिया। और वैसे भी अब तुम्हारे घर जाने का समय आ गया है, क्योंकि अब शाम हो गई है। एक काम करो, तुम घर जाओ। साहब, अगर आज के काम के पैसे मिल जाते तो अच्छा होता, क्योंकि मेरे पास खर्चे के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगर आप मुझे पैसे दे दोगे तो आपका बड़ा एहसान होगा। अरे तुमने काम किया है और अपने काम के पैसे मांगना तुम्हारा अधिकार है। ये लो पैसे। और हाँ, अगर तुम दोबारा काम पर आना चाहती हो तो आ सकती हो। ठीक है साहब, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। अब मैं घर चलती हूँ। पानी 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 पानी। अरे ये कौन है और रास्ते में ऐसे क्यों पड़ा है? पास जाकर देखती हूँ। पानी। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है और बेहोश भी है। ऐसा करती हूँ, इसे अपने घर ले चलती हूँ। अरे इनका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, इनके सर पर पट्टी रख देती हूँ। हे भगवान, इन्हें जल्दी से जल्दी होश आ जाए तो पता लग जाए ये कौन है। भैया, अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से तो थोड़ी तबीयत ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो और इस तरह से रास्ते में क्यों पड़े थे? बहन, मेरा नाम अजय है। मैं एक अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप नहीं। मैं पहले अनाथ आश्रम में रहता था। कुछ लड़कों से मेरी वहाँ लड़ाई हो गई और उन्होंने मुझे भगा दिया। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मुझे चक्कर आ गए और मैं वहाँ पे गिर गया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे अरे, ऐसा नहीं बोलते। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और वैसे भी तुमने मुझे बहन बोला है, तो आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम मेरे भाई हो। और मैं भी इस घर में अकेली रहती हूँ। आज से पहले इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं था, लेकिन अब भगवान ने मुझे तेरे रूप में एक भाई दे दिया है। अब हम दोनों भाई बहन इस घर में अच्छे से रहेंगे। ठीक है बहन, मैं आपका ऐसा ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा कि मुझ जैसे नाथ को अपने भाई बनाया है। कोई बात नहीं भाई, अब तुम यहाँ बैठकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। वैसे भी तुमने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है। हाँ बहन, ले आओ। भूखे मारे मेरी जान निकली जा रही है।
भैया उठो। अच्छा मैं काम पर जा रही हूँ, मैंने खाना बना दिया है, आप खाना खा लेना। बहन मैं भी तुम्हारे साथ काम पे चलता हूँ, मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा। नहीं अजय, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम घर पे ही आराम करो। अगर तुम काम पर चलोगे तो तुम्हारी हालत और बिगड़ सकती है। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ तब तुम काम पर चलना। बहन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो तो कल खाना ना खाने की वजह से चक्कर आ गए और थोड़ा सा बुखार आ गया। अगर मैं तुम्हारे साथ काम पे चलूँगा तो थोड़े पैसे और आएंगे ही। वैसे भी मैं घर पे अकेला पड़ा क्या करूँगा, ले चलो ना अपने साथ काम पर। ठीक है फिर, तुम नहीं मानते तो चलो काम पर। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। आ गई तुम? ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? साहब ये मेरा भाई है और आज से ये भी मेरे साथ काम करेगा। चलो अच्छी बात है। तुम यहाँ पर अकेले काम करती होगी तो तुम्हारा मन भी नहीं लगता होगा। अब तुम दोनों बहन भाई काम करोगे तो तुम दोनों का मन लग जाएगा और मेरा भी काम होता रहेगा। अच्छा ये बताओ, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम रूही है। रूही, मैं काम के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ और आज यहाँ काम पर अपने छोटे भाई को छोड़ जाऊँगा। अगर तुम दोनों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो तुम मुझसे बात कर लेना, ठीक है? और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। ठीक है साहब, आप बेफिक्र होके जाओ। चलो ठीक है, अब तुम दोनों काम पर लग जाओ, मैं अपने भाई को भेज देता हूँ। रवि, तू सारा दिन अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता है, थोड़ा बहुत काम भी करवा लिया कर। देख सुन, यहाँ पर मजदूरों से काम करा लेना, मैं कुछ काम से शहर जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है भैया, तुम जाओ, मैं भी जाके काम कराता हूँ। अरे ये, और यहाँ पर अगर मुझे पता होता ये हमारे यहाँ पे काम कर रही है तो मैं पहले से आके यहाँ बैठ जाता। अबे ओए, तू यहाँ से हट के अंदर या काम कर। क्यों साहब, मैं यहाँ पर भी तो काम कर रहा हूँ। अच्छा चलिए बता, ये लड़की तेरी कौन लगती है? साहब ये मेरी बहन है। तभी तो मैं तुझसे कह रहा हूँ, तू अंदर या काम कर, फिर तुम दोनों आपस में बात करते रहोगे। तुम दोनों साथ में रहोगे तो मेरा काम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है साहब, जैसे आपकी इच्छा। अच्छा तो तू हमारे यहाँ पर ही काम कर रही है? अरे तू इतनी सुंदर और जवान है, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐश कराऊंगा और तू जितना पैसा मांगेगी उतना पैसा दूंगा। जबान संभाल के बात करो साहब, मैं अनपढ़ ज़रूर हूँ लेकिन ना समझ नहीं। अगर तुम मालिक के भाई नहीं होते तो मैं अपने भाई से इतना पिटवाती कि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाती। अरे तू तो नाराज़ होगी, मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था। अगर तू मेरी बात मान लेती तो
ये धूल मिट्टी में काम करने से बच जाती। देखो साहब, तुम जैसी लड़की समझ रहे हो, मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। मैं मेहनत कर कर खा लूँगी, लेकिन मैं हराम की कमाई नहीं लूँगी। देखो, मैं तुमसे इज्जत से बात कर रही हूँ, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम्हारी शिकायत मैं मालिक से कर दूँगी। और सुन गरीब लड़की, अगर तूने मेरे भैया से शिकायत करी ना मेरी, तो मैं उल्टा तुझे ही फंसवा दूंगा और काम से निकलवा दूंगा। और हाँ सुन, कभी तेरा मन बदले ना तो मेरे पास आया ना, मेरे दिल के दरवाजे ना तेरे लिए हमेशा खुले मिलेंगे। चल ठीक है, मैं जाता हूँ, कुछ टाइम में बड़े वाले भैया आने वाले होंगे। बताओ तो, ये भी मालिक का भाई है, लेकिन मालिक की और इसकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनको देखो वो कितने अच्छे आदमी हैं, और इसको देखो कितनी घटिया सोच है। इसकी वजह से आज मेरा कुछ काम भी नहीं हो पाया। चलो अब काम करती हूँ। साहब, अब हमारा घर जाने का समय हो गया, क्या हम घर जाएं? ठीक है, जाओ तुम, लेकिन बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मेरा थोड़ा सा काम और रह गया है, उसे और निपटा दो। एक काम करो, तुम जाओ, मैं इन्हें रोक लेता हूँ, मैंने थोड़ी देर बाद भेज दूँगा। अरे साहब, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आप काम बताइए, मैं साथ में करवा देती हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ खास काम नहीं है, तुम जाओ, मैं इसे रोक लेता हूँ। ठीक है तो बहन तुम जाओ, जब ये कह रहे हैं तो मैं काम ख़त्म करके अभी आता हूँ। ठीक है भैया, तो मैं जा रही हूँ, तुम काम खत्म कर कर आ जाना। अरे सुनो, कुछ पैसे तो लेती जाओ, कल भाई दूज का त्योहार है, तुम्हें त्योहार नहीं मनाना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, कल मुझे भाई की दौज करनी है। अच्छा अजय, तुम ये बताओ, भाई दूज क्यों मनाते हैं? नहीं बहन, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बचपन से अनाथ आश्रम में रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता था। भाई दूज के दिन बहन अपने भाई के लिए लंबी उम्र की और सुख शांति की भगवान से दुआ मांगती है, और कहती है कि उसका भाई तरक्की की और हमेशा बढ़ता रहे। इसलिए मैं भी भैया दूज मनाऊंगी, क्योंकि अब भगवान ने भी मुझे तुम्हारे रूप में एक भाई दे दिया है। लाइए साहब, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, जिससे मैं अपने भाई के लिए नए कपड़े और सामान ला सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जाओ, थोड़ा काम कर लो वहाँ जाकर। ठीक है। हाँ जी मैडम, कुछ सोचा हमारे बारे में? नालायक, तू फिर से आ गया मेरे सामने। हट जा मेरे रास्ते से, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। 2 टके की लड़की, तू मेरा मुंह तोड़ेगी? आज मैं तेरा वो असर करूँगा, तू कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। चल मेरे साथ। बचाओ 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 बचाओ। हे, ये सब क्या हो रहा है? छोड़ मेरी बहन को। बहन, ये सब क्या है? भैया, इसने उस दिन भी मेरे साथ बदतमीजी की थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, और ये आज फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तूने मेरी बहन की तरफ गंदे निगाह डालने की कोशिश की, आज मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया भैया, मुझे छोड़ दो, आज की बात तुम्हारी बहन तो क्या, मैं किसी की बहन की तरफ गंदी निगाह नहीं डालूंगा। अबे मुझसे क्या माफी मांग रहा है? माफी मांगनी तो मेरी बहन से मांग। देखो, मुझे माफ़ कर दो, आंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। अजय भैया, रहने दो, मत मारो इसे, अगर सुधरा तो इतने में ही सुधर जाएगा। अजय भैया, आज तुमने अपने भाई होने का फर्ज निभा दिया। अगर तुम टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं ये दरिंदा मेरे साथ क्या करता। एक भाई के होते हुए उसकी बहन पर कोई दरिंदा बुरी नजर नहीं डाल सकता। चला, आप घर चलते हैं।